नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक फार्मूला कैसे लगाते हैं। अगर आप एक्सेल सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको सम करना यानी किसी रेंज का या फिर कोई डाटा हमारे पास है तो उसको जोड़ते कैसे हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम कितना निकालते हैं और मैक्सिमम वर्ड हम कितना हमारे पास है उसको कैसे निकालते हैं, ये सब सीखेंगे। जैसे हमारे पास ये कुछ डाटा पड़ा हुआ है जिसमें कुछ नेम लिखे हुए हैं, जैसे राम, रेखा, आरव, मधु। ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ नेम है जिन्होंने माउस की सेलिंग कर रखी है, तो वो सेलिंग को हम फील करते हैं। जैसे राम ने कुछ सेलिंग कर रखी है और ये बाकी मेंबर्स जो हैं यहाँ पे उन्होंने सेलिंग कर रखी है, तो हम इन सेलिंग को फील कर लेते हैं कि वो कितना सेलिंग कर रखे हैं। फिर हम इसका सम करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे और मैक्सिमाइज़ निकालेंगे। अब देखिए, इसका हमें टोटल निकालना है कि ये लोग कितना सेलिंग किए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे सम करेंगे। सम करने के बाद से हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। इनकी हमें सेलिंग क्योंकि निकालनी है, सेलिंग निकालने के लिए फिर हम इसमें क्या करेंगे, सारे को जितना भी हमारे पास है उस सारे डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास जो स्टार्टिंग डाटा है वो राम का है और सुजीत का लास्ट है, तो हम स्टार्ट करेंगे राम से और सुजीत पे ले जाके अपने कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका यहाँ पे सारे लोगों का सम करके आ रखा हुआ है। ये हमारे सारे नंबर्स को जोड़ता है। अब हम क्या करेंगे, सम निकालने के बाद मान लीजिए हमें एवरेज वगैरह निकालना होता है जब कभी भी, तो हम यही सेम तरीका ऐसे ही अपनाएंगे, बस जहाँ सम लिखे थे वहाँ पे हम एवरेज लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसको भी देख लेते हैं कि हम एवरेज की फॉर्मूले को कैसे यूज करके एवरेज निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम इक्वल लिखेंगे, एवरेज करेंगे। एवरेज लिखने के बाद से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और जितना हमारे पास डाटा है उस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो हमारे पास जितनी भी एवरेज की सभी नंबरों का औसत होता है वो निकल के आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये जो नंबर्स थे उसका औसत है 559.5, यानी हमारे पास इसकी औसत हमारे पास जितना निकल गया है वो हमारे पास 559.5 है। अब हम औसत निकालना तो जान गए, एवरेज का हिंदी में कहते हैं औसत, और सम को जोड़ना, यानी कोई नंबर हमारे पास जोड़ना है तो हम उसको जोड़ सकते हैं। अब इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम मिनिमम एंड मैक्सिमाइज का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इक्वल करेंगे और यहाँ पे मिन का लगाएंगे, तो MIN कर लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जितना हमारे पास डाटा है उस डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर लेंगे। तो हमारे पास ये इसका मिनिमम नंबर आ गया है 235, यानी 235 हमारे पास रेखा जो है सबसे कम सेलिंग की हैं उनका हमारे पास मिनिमम नंबर आ गया है। अब मान लीजिए ऐसे ही हमें मैक्सिमाइज़ का नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मिनिमम नंबर आया है इसको डिलीट करेंगे और उसके बाद से इसमें हम डालेंगे इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और जितना हमारे पास डाटा है उस डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जितना भी यहाँ पे नंबर था उसका मैक्सिमम नंबर निकल के आ गया है। मैक्सिमम मतलब होता है कि अगर सबसे बड़ा नंबर बताएगा ये जो मैक्सिमम होता है, और मिनिमम हमारा जो होता है सबसे छोटा नंबर, यानी सबसे छोटी सेलिंग जिन्होंने की है, सबसे कम सेलिंग जिन्होंने किया है वो हमारा मिनिमम बताता है। मैक्सिमम हमारा बताता है जो सबसे बड़ा नंबर, यानी जो सबसे अधिक हमारा सेलिंग करके यहाँ पे सेलिंग दिखाया गया है हमारे डेटा में, उसको बताएगा। तो छात्रों के मार्क्स से भी हम इस एग्जाम्पल को देके टोटल और एवरेज निकाल कर बता सकते हैं। और मान लीजिए और भी जितने हमारे पास डाटा वगैरह होंगे तो उसको हम ऐसे ही निकाल के बताया जा सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।